Assalamualaikum students, this is me Tanzeel Ahmed and you are watching me by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. Dear students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई कि चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उसके मेथड सॉल्व करने के जो थे 3 मेथड्स जो थे उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का नाम आप देखें केपीके मैथमेटिक्स 10 क्लास पेज नंबर 22। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के बारे में है कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी थ्योरी के बारे में है। इसी चैप्टर में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी क्या है, इससे क्या मुराद है, इसी के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, कलाम करेंगे। तो लेट मी गेट स्टार्ट। इसमें सबसे जो पहले हमको करना है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है, जो बातें हैं, जो क्वेश्चन है इसके ऊपर इंशाल्लाह उसी को लेके करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले पे गौर किया हो, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिख रहे हैं मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसी डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे, इसको में हम डिस्क से डिनोट करते हैं, इसको डी से भी लिख लेते हैं और इसको डेल्टा से भी लिख लेते हैं। ठीक है, दीज आर द डिनोशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, इसके ऊपर हम करते क्या है, इसकी वजह से, इसकी थ्रू आगे ये हमें क्या फायदा देता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी थ्रू फिर आगे इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट तो आप लोग समझ गए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये असल में क्या होता है, इस पे मैं कलाम करूं। देखिए, अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जाहिर बात है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। अब वो जो 2 रूट्स हैं, अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें ये बता रहे होते हैं कि उसी इक्वेशन के रूट्स वो पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी कब होंगे, या फिर वो रिपीटेड कब होंगे यानी इक्वल कब होंगे, या डिस्टिंक्ट कब होंगे यानी अनइक्वल कब होंगे। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हम ये सारे ये जो है, ये जो मैंने बातें करी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। सो मैं एक एग्जांपल की थ्रू आपको वाज़ेह करूं। देखिए, अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है, मैं बुक ही से मैं आपको लिख दूं, बल्कि पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट आपको बता दूं। देखिए, अगर आप मैं एक इक्वेशन डिजाइन करूँ, फर्ज करें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप जानते हैं कि a किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, b 5 के बराबर है एंड c 1 के बराबर है। तो अब मैं अगर इसी इक्वेशन का डिस्क में फाइंड करूं, मीन के अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए डिस्क ये बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें क्या है b इसमें है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4, a इसमें क्या है 2, c इसमें क्या है 1। तो देखें 25 माइनस 4 2 ज़र 8, c की जगह तो मैंने 2 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 25 से 8 को माइनस करो तो क्या आएगा, जो नंबर आ जाए वो हमारे पास क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। यू गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आगे फिर हम फैसला करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बिना सॉल्व करते हुए, हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व करते हुए हम उसके ऊपर फैसला करते हैं कि इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर आगे बहुत बारीकी की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपकी लिमिट तक मैं बात करूंगा
ज़्यादा इसको थूल नहीं देते। तो स्टूडेंट्स लेट मी गेट स्टार्ट। इसके ऊपर अभी हम इंशाल्लाह बाकायदा क्वेश्चन करते हैं, बल्कि क्वेश्चन क्या, मैं एग्जाम्पल्स करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस में आपको लिखवाऊंगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बहुत बड़े हिम्मत के साथ आप बातें अच्छी तरह अजबर कर लें, जो भी मैं केसेस आपके सामने में बताने लगूँ। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जब आप फाइंड करने लगोगे, तो अगर वो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के बराबर है, तो फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो रिपीटेड हो जाया करेंगे, मीन इक्वल हो जाया करेंगे, दोनों इक्वल होंगे। मीन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क जो आपने फाइंड किया, फर्ज करें वो आपके पास 0 के बराबर हो, तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसी के जो दो रूट्स होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे। द रूट्स विल बी इक्वल। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करें और वो 0 के बराबर है, तो फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना, वो आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बिना सॉल्व करते हुए हम फैसला करते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैं चेक भी करता हूं कि क्या मैं जो बात कर रहा हूं इसमें कहां तक सदाकत है। मैं थोड़ा एग्जांपल की तरह इसको चेक भी करूं। फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 8x + 16 = 0। देखते हैं कि इसका डिस्क हम फाइंड करते हैं कि क्या ये, अब ये बात आप जहन में रहे कि डिस्क 0 के बराबर जब हो तो रूट्स फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। ये एक एग्जांपल है, देखिए x², ये क्या है, -8x + 16 - 8x + 16 = 0। जी ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कोट किया। अब हम इसी, जाहिर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। अब वो जो इसके दो रूट्स होते हैं ना, अब हमें पता नहीं कि वो रूट्स क्या है, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि हमें पता नहीं है ना, तो मैं इसका डिस्क को फाइंड करूंगा। अब जब मैं डिस्क को फाइंड करूं, फिर मैं फैसला करूंगा कि इसके जो दो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल, क्या होंगे। तो सबसे पहले जो, चूंकि मैंने पहला केस आपके सामने मैंने बताया कि जब डिस्क 0 के बराबर है तो फिर वो रूट्स क्या होंगे, वो आपस में इक्वल हो जाया करेंगे। तो देखते हैं इसका डिस्क पहले हम फाइंड करते हैं। डिस्क इसका क्या है, b² - 4ac। अच्छा इसका जो डिस्क है, मैं इसको वो भी आपके सामने, इसका डिस्क हम कैपिटल D से भी लिख लेते हैं, इसको हम डेल्टा से भी लिख लेते हैं, और ये क्या है, b² - 4ac। तो देखिए इसमें b क्या है, -8 है, -4, इसमें a क्या है, 1 है, इसमें c क्या है, 16 है। तो देखिए 8 8 0 64 माइनस 4 1 0 4 4 16 0 64 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है इसका मैंने डिस्क को फाइंड किया। जब डिस्क को मैंने फाइंड किया तो ये 0 के बराबर आया। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी चेक करते हैं कि क्या कहां तक इसमें सदाकत है। चलो अब इसको हम चेक करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स हम चेक करते हैं। देखिए क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, x² + 16 को अगर मैं 4² कर दूं, सही है। तो देखिए a² + b², एक झलक आपने यहाँ पे देखना है माइनस है तो इसका मतलब आपने माइनस का फॉर्मूला चलाना है। a² + b² -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, ठीक है। यानी a² + b² -2 ab वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है a - b² विच इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। तो अभी आपने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर रूट ये, तो x - 4 विच इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया ना। इसका जो दूसरा रूट है वो भी 4 है, लेकिन मैं ऐसा करूं कि इसको मैं थ्रू फार्मूला नहीं करता, बल्कि इसको मैं फैक्टराइज करूं बाय ट्राइनोमियल, जो हम फैक्टराइज करते हैं, ताकि मैं आपको दोनों दिखा सकूं, बता सकूं। तो देखिए आप इस तरह करके पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो ये 16x² आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 16x² आ जाए, फिर वही दो नंबर प्लस या माइनस करो तो हमारे पास -8 आ जाए। तो ये यकीनन क्या होंगे, 2 8 = 16, और फिर 2 और 8 को प्लस करने से तो नहीं बनता ना, हाँ 4 4 = 16, हाँ 4x और 4x और 4 = 16। यहाँ पे दो कंडीशंस हम चलाते हैं और उसके ऊपर डिटेल से मैं बात कर चुका हूँ।
चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप नए हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 पे आपको जाना होगा, वही में से ये कंडीशंस के बारे में आप पहले स्टडी कर ले, देखे कि ये कंडीशंस क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको भी माइनस करो, इसको माइनस करो, तो पहली कंडीशन माइनस माइनस प्लस 4 एक्स, अब दोनों को प्लस करो तो माइनस 8x। ठीक है, अब माइनस 8x की जगह ये दो फैक्टर्स लेके, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें आप कॉमन ले लें, तो देखिए x कॉमन, तो x माइनस 4 कॉमन करूँ तो x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लें, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब भाई जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल या भाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, या तो पहला x माइनस 4 ये जीरो के बराबर है, या फिर ये दूसरा वाला x माइनस 4 या फिर ये 0 के बराबर है। मुझे x चाहिए ना, तो एम्प्लाइज दैट x यहाँ पे माइनस 4 हो तो जाके प्लस 4, यहाँ पे एम्प्लाइज दैट x यहाँ पे माइनस 4 हो तो जाके प्लस 4। तो देखिए मैंने आपको यही कहा कि इसके दोनों रूट्स आएंगे वो रिपीटेड हो जाए करेंगे, मीन दोनों इक्वल होंगे। आप देख रहे हैं दोनों, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यू गॉट इट। तो डिस्क के ऊपर यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमने ये फैसला करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं वो आपस में इक्वल कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे, रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पहला केस आपके सामने मैंने पढ़ाया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाया करेंगे, बराबर होंगे। यू गॉट इट, वेरी क्लियर। बहुत सिंपल है। अब दूसरा, मैं दूसरे केस के ऊपर आता हूं। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क जब आप फाइंड करते हैं, मीन जब आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा। ग्रेटर देन आने की सूरत में हमारे पास मजीद फिर दो कंडीशंस है। जब डिस्क को हम फाइंड करें, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर मजीद दो बातें हैं, या जो ग्रेटर देन 0 है या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनेशन भी आपको पता है। परफेक्ट स्क्वायर मीन कि जब हम दो सेम एंटीजर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो नंबर बनता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मसलन मैं यहाँ पे थोड़ा 1 1 ज़र 1, तो ये 1 हमारे पास क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 ज़र 4, तो ये 4 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बीच में 2 है और 3 है, 2 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये 1 4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 3 3 ज़र 9, तो ये 9 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बीच में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यू गॉट इट। परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने आपको बताया। तो देखिए मैंने कहा दूसरे केस में कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ग्रेटर देन आने की सूरत में फिर मजीद दो कंडीशन है, दो बातें हैं, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पहले मैं यहां पे लिख दूं, देखिए इफ जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क फाइंड करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 है, वो 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो फिर यहां पे मजीद दो बातें हैं, दो कंडीशन है। या तो वो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, इफ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स विल बी रेशनल, रियल अनइक्वल एंड रेशनल। क्या होंगे, तीन बातें होंगी। अच्छा लेसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा जब डिस्क ग्रेटर देन 0 हो तो ग्रेटर देन आने की सूरत में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर जो नंबर आता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स क्या होंगे उस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में रियल होंगे। एक बात। दूसरी, मीन के कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे। दूसरी बात, दोनों अनइक्वल होंगे, मीन इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तीसरी बात कि फिर वो रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। यू गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। दूसरी बात देखिए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन कि इफ द डिस्क इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या होगा, तो फिर द रूट्स विल बी रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। बस यही एक बात है, इरेशनल।
ये आपने इसी को समझना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ग्रेटर देन आने की सूरत में मजीद फिर आगे दो केसेस है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने कहा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रेशनल होंगे। ये बात। दूसरी बात, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो 1, 4, 9, 16, 25, 36 इन्हीं नंबरों में से नहीं है, तो फिर उसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड इरेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे। तो ये मैं आपको अभी चेक भी करते हैं कि इसी बात में कहां तक सदाकत है, क्या ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सच भी है या वैसे ही हम लगे रहे हैं। तो इसको अभी चेक भी करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल कोट करूं। एग्जांपल में कौन सा कोट करूं, बल्कि मैं इसी को ही कोट करूंगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो देखिए अभी इसी इक्वेशन के जाहिर बात है दो रूट्स होंगे, वो जो दो रूट्स होंगे ना, अब मैं बिना सॉल्व करते हुए मैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर फैसला करूंगा। मैं सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसी इक्वेशन के उसी में से अंदाजा लगा के मैं बता सकूंगा कि इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, या फिर अनइक्वल, इक्वल, डिस्टिंक्ट, वही बातें सारे जो मैंने बताई हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसका डिस्क फाइंड करता हूं, डिस्क मीन कि मैं डी फाइंड करता हूं, मीन कि मैं डेल्टा फाइंड करता हूं। वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें a 1 के बराबर है, b 9 के बराबर है एंड c 2 के बराबर है। तो आप कर लेना इसको। b इसमें क्या है, 9 है, तो देखिए 9 स्क्वायर माइनस 4, a में क्या है 1 है एंड c में क्या है 2 है। तो देखिए 9 9 सर 81 माइनस 4 2 सर 8। अब 81 से जब आप इसको माइनस करेंगे, तो जब आप 81 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 81 से इसको माइनस करेंगे, ये कल किसकी आ गई है, ये बाद में कर लेना। अच्छा, तो जब आप क्या करेंगे, ये कहाँ चलेगा, अच्छा मैंने कहा आप 81 से माइनस करो 8 को, तो अब आपके पास आएगा 73। ठीक है 73। तो अभी 73 आपने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए ये 73 क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि अब इसी इक्वेशन के वो जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में इरेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे। रियल तो होंगे, अनइक्वल भी होंगे, मीन के डिस्टिंक्ट भी होंगे, लेकिन वो इरेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई इसके दो रूट्स आपस में अनइक्वल इरेशनल है। तो थोड़ा इसको भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। देखिए पहले और आखिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल मीन के जो ट्राइनोमियल को हम सिंपली फैक्टराइज करते हैं, उसी तरह तो ये पहले और आखिर मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करो तो हमारे पास 9x है, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या करें, इसको थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम करते हैं। a 1 के बराबर है, b 9 के बराबर है एंड c 2 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी इसमें क्या है 9 है, प्लस माइनस बी क्या है 9 स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 है, c क्या है 2 है, अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 और a क्या है 1 है, 1 है हाँ। तो ये माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 2 जर 8 अंडर द रूट डिवाइड बाई 1 जर 2। तो क्या है माइनस 9 प्लस माइनस 81 से 8 माइनस करो तो 73 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। तो देखिए ना स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो फिर किस को शो करते हैं, वो इरेशनल नंबर को शो करता है। तो देखिए ये हमारे या न तो इसमें कोई कैंसिलेशन बाकी होती, कुछ भी नहीं होता ना। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो फिर यही में से आपको क्या पता चला, ये हमारे पास देखिए इरेशनल नंबर है। देखिए ये पूरा ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसके दो रूट्स है ना, एक माइनस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा माइनस 9 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, दीज आर इरेशनल नंबर। एंड मैंने यही आपको कहा कि क्योंकि इसका डिस्क हमारे पास वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया ना, तो मैंने कहा इसके जो दो रूट्स आगे होंगे वो आगे क्या होंगे, वो नॉन इरेशनल होंगे। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इरेशनल है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं भी समझ पा रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं तो बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी पता नहीं आप समझ भी रहे हैं कि या नहीं। कोई बात नहीं, मैंने समझ जाओगे, आप थोड़ा सा फोकस करोगे इंशाल्लाह समझ जाओगे। हाँ, तीसरी बात मैंने कहा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क अगर ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसी सूरत में, यानी परफेक्ट स्क्वायर आने की सूरत में जो दो रूट्स होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। तो थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इस बात में कहां तक सदाकत है। तो इसके ऊपर मैं कौन सा एग्जांपल कोट करूं, 6x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कोट किया, ये मैंने ठीक भी लिखा है या गलत है, हाँ ना। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे गौर करें, मैं क्या करता हूं, बस मैं सिर्फ डिस्क को फाइंड करूंगा। मैं डिस्क को चेक करना चाहता हूं कि क्या इसके जो दो रूट्स आगे आने वाले हैं वो आपस में अब क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल का फैसला हम किसके ऊपर करता है, हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर करता है। तो पहले हम डिस्क को फाइंड करते हैं। तो लेट मी गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इसका डिस्क क्या है, a इक्वल टू 6 के बराबर है, b माइनस 1 के बराबर है एंड c माइनस 15 के बराबर है। तो अभी डिस्क आप फाइंड करें, मीन के d फाइंड करें, मीन के डेल्टा फाइंड करें, और डेल्टा क्या है, b² माइनस 4ac है। तो देखिए बीच में क्या है, यानी माइनस 1² माइनस 4a क्या है, 6 है, और c क्या है, माइनस 15 है। तो माइनस 1² तो 1 ही आएगा ना, और माइनस माइनस प्लस। अच्छा, 4 6 24 एंड 24 15 जर क्या आता है, 24 मल्टीप्लाई 15 था, ये 360 बनता है, 360 360। ठीक है, अब इसके साथ जब इसको मैं प्लस करूंगा तो 361 361 किसका स्क्वायर है, 361 361 19 19 जर 361 19 19 जर 361 19 19 19 जर 361 गॉट इट, सिंपल है। यानी आप अगर 19 का स्क्वायर करोगे ना तो इसे क्या बनता है, 361। तो देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। चलिए इसको भी चेक करते हैं कि इसमें कहां तक सदाकत है। तो स्टूडेंट्स, बल्कि इसको मैं थ्रू ट्राइनोमियल अगर करूं तो हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं होगा यार, चेक तो करें। देखिए पहले और आखिरी मल्टीप्लाई करो तो नहीं होता ना, क्या ये सिंपल फैक्टराइजेशन से हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, अच्छा चलिए फिर आप इस तरह कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले की थ्रू आप कर लें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। चलिए देखते हैं, माइनस बी क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a क्या है 6, और c क्या है माइनस 15 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a क्या है 6। ठीक है, ठीक लिखा ना, हाँ। तो देखिए ये 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये 360 आ गया अंडर द रूट, और डिवाइड बाई 2 6 12 आ गया। तो देखिए 1 प्लस माइनस ये तो 19 स्क्वायर आ गया ना, हाँ चलिए एक बार तो लिखूंगा 361 अंडर द रूट डिवाइड बाई 12। तो इसको मैं यही भी कर दूँ, सही है। देखिए x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 19 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 6 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई 12। तो देखिए 1 एक बार 1 प्लस 19 डिवाइड बाई 12 कर दो, इसे क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 12। तो देखिए 2 6 एंड 2 10 2 3 एंड 2 5 तो इसे 5/3 आ गया, इसे क्या है 5/3, ये 5/3। दूसरा एक बार 1 माइनस 19 करो डिवाइड बाई 12 करो, तो इसे क्या आएगा माइनस 18 डिवाइड बाई 12। तो देखिए 6 2 एंड 6 3 तो इसे आएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो मैंने आपसे यही कहा था
कि अब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, रेशनल होंगे। और आपके सामने है एक 5/3 है, दूसरा -3 और 2 है। क्लियर ना, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो अभी आप क्या करें, अभी आप इस तरह कर, इसको मैं रफ करूं और अभी बस एक केस रहता है उस पर भी मैं बात करूं, तो बस इंशाल्लाह फिर इसी लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। और बस ज़्यादा बातें अच्छी नहीं लगती यार, बस आखिरी एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल केस है, सॉरी आखिरी केस क्या है, देखें जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो देखिए इक्वल टू 0 के ऊपर भी हमने कलाम किया, ग्रेटर देन 0 के ऊपर भी हमने कलाम किया। अब तीसरी बात यानी जो तीसरा केस है वो क्या है, अगर वो लेस देन 0 है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं अगर वो लेस देन 0 है, मीन कि 0 से कम है यानी माइनस में है, नेगेटिव में है, तो फिर नेगेटिव आने की सूरत में क्या है, फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में कॉम्प्लेक्स होंगे, अनइक्वल अनइक्वल तो होंगे ना, अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स मीन यानी इमेजिनरी होंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, चले पहले ये बात तो करूं कि एफ अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क हमारे पास वो लेस देन 0 है तो फिर रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। या मैं सिंपल लिख दूं कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स अच्छा रहेगा ना, बस मैंने इमेजिनरी लिखा तो चलो इमेजिनरी सही है, सही। तो फिर क्या है, मैंने कहा जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क फाइंड करते हैं और वो डिस्क आपके पास लेस देन 0 आ जाए तो लेस देन 0 के आने की सूरत में फिर क्या है, फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाया करेंगे, इमेजिनरी हुआ करेंगे, वो रियल नहीं होंगे, रियल सेट में से निकल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पे चले जाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें कहां तक सदाकत है। इसके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल करूं, इसके ऊपर मैं कौन सा एग्जांपल करूं, 4x² + x + 1 = 0। देखें 4x² + 1 + x = 0, नहीं तो मैंने गलत लिखा ना, +x + 1, हाँ पीछे वाले को आगे कर दिया, आगे वाले को पीछे कर दिया। माय गॉड मैं कितना नालायक हूँ यार, बस यही गलतियां मैं करता रहता हूँ। देखें इसने क्या है, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कोट किया, अब इसका मैं क्या फाइंड करूंगा, इसका मैं डिस्क फाइंड करूंगा, मीन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, फिर उसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर मैं फैसला करूंगा। अगर वो लेस देन 0 आ जाए ना तो अब इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में कॉम्प्लेक्स होंगे, मीन के इमेजिनरी होंगे। अब चेक करते हैं, देखिए हम डिस्क को फाइंड करते हैं, डिस्क मीन कि मैं डी को फाइंड करता हूं, मीन कि मैं डेल्टा, और डेल्टा क्या है, b² - 4ac है, ले रहे हैं ना। तो अब बीच में क्या चाहिए, ये भी मैं a = 4, b = 1 एंड c = 1। तो बीच में क्या है, यानी 1² - 4, a इसमें क्या है 4 और c इसमें क्या है, c भी 1 है। तो देखिए 1 - 4 4 = 16, 16 1 = 16, 1 से 16 माइनस करो तो -15। हाँ मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि चूंकि अब इसका जो डिस्क है ना, देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट, ये -15 आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आने की सूरत में मैंने कहा इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। लेट मी चेक इट, इसको भी चेक करते हैं कि इसी बात में कहां तक सदाकत है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर इसको थ्रू सिंपल फैक्टराइजेशन करूं तो ये तो नहीं हो सकता ना चूंकि पहले और आखिर मल्टीप्लाई करो, फिर दो ऐसे नंबर बनते नहीं है जो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही नंबर बन जाए और मैं डिवाइड करूँ तो यही बन जाए। ये मोबाइल तो ऑफ करूँ ना। अच्छा तो क्या है, इसको थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर क्या है, x = -b + -b² - 4ac √/ 2a, सही है। तो और करें स्टूडेंट्स, -b में क्या है 1 है, प्लस -b क्या है 1² - 4a इसमें क्या है 4 है, और c में क्या है 1 है, √/ 2a में क्या है 4 है, 1 नहीं है। हाँ तो देखिए -1 + -1 -4 4 = 16 √/ 2 4 = 8। तो देखिए -1 + -1 तो -15 √/8। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, देखिए इसे आ गया -1 और +-, देखिए ये -15 है। तो आपको तो पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के लेक्चर में, चैप्टर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन जो जब आता है नेगेटिव नंबर
तो वहां पे आयोटा जनरेट होता है। बहुत डिटेल से मैं कह चुका हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यही आप अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें -15 आ गया। कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई 15 अंडर 0 डिवाइड बाई 2 4 ज़र 8 लिखा जाता है ना। देखिए -1 मल्टीप्लाई 15 लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आप जानते हैं कि -1 अगर मैं अलग कर दूं और 15 इसके ऊपर मैं अलग कर दूं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर रूट के अंदर जो दो रेडिकेंड होते हैं उसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, तो मैंने अलग अलग लिख डाला। सही। तो अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये जो चीज आपको दिख रही है ये तो आयोटा है। देखिए आयोटा की वैल्यू है ना, ये आयोटा है और ये क्या है 15 अंडर 0 डिवाइड बाई 8। अब अगर इसको मैं ऐसा कर दूं -1 प्लस माइनस, ये 15 अंडर 0 को मैं आगे कर दूं और आयोटा को मैं पीछे कर दूं, तो आप लोगों ने फिर देखा स्टूडेंट्स कि इसके दो रूट्स हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा डिवाइड बाई 8 और दूसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा डिवाइड बाई 8। तो इसके जो दो रूट्स हैं ना, दोनों हमारे पास क्या है, रियल में नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। मीन कि यहाँ पे आयोटा आ गया ना तो इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ाया और दिस किया है। लेट मी सम अप दीज पॉइंट्स जो अभी तक आपको मैंने बोला है। मैंने क्या बोला, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट उसको उसके ऊपर हम फैसला करते हैं कि उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो इक्वल कब होंगे, डिस्टिंक्ट कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे, रेशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे, कॉम्प्लेक्स कब होंगे। तो हम ये फैसला हम किसके ऊपर करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर करते हैं। तो मैंने 3 केसेस इसी लेक्चर के अंदर आपको मैंने पढ़ा दिए। पहला फर्स्ट केस मैंने कहा जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, वो रिपीटेड हो जाया करेंगे, मीन कि इक्वल हो जाया करेंगे, वो बराबर होंगे दोनों आपस में। एक बात। दूसरी बात, दूसरा केस जो मैंने आपको पढ़ा, मैंने कहा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन आने की सूरत में फिर मजीद दो बातें हैं, या तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में रेशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है रेशनल होंगे, बाकी अनइक्वल और रियल तो होंगे ही होंगे ना, लेकिन साथ साथ रेशनल होंगे। दूसरी बात, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है डिस्क्रिमिनेंट तो फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है। तीसरा जो केस मैंने आपको पढ़ा, मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं अगर वो लेस देन 0 आए तो लेस देन 0 आने की सूरत में फिर क्या होंगे, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, जो कि आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताया 033293555723, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी और ही नहीं चलती हुई सन वफा की हमारे साथ, तो इंशाल्लाह आपसे फिर इसी चैनल इसी प्रोग्राम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।